हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आज की ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसरो सक्सेसफुली कंडक्ट्स ऑटोनमस टेस्ट लैंडिंग ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल एलईएक्स। कमाल है, रीयूजेबल है, ये कमाल हो रहा है। अब तो पहले वीडियो शुरू करते हैं, जल्दी से डिटेल्स पता करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 9 महीने पहले अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक ऐसा स्पेस शटल बनाया है जो दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। इसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल भी बुलाते हैं। बहुत जल्द इसकी लैंडिंग का एक्सपेरिमेंट होने वाला है। ये 9 महीने पहले बताया था। तीसरी तिमाही में संभावित है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लैंडिंग एक्सपेरिमेंट के सफल होने के बाद इसकी ऑर्बिटल री एंट्री एक्सपेरिमेंट पर काम होगा। इसे एक हेलीकॉप्टर से जमीन से 3 किलोमीटर ऊपर ले जाया जाएगा। उसके बाद वहां ये खुद नीचे आएगा और रनवे पर खुद की यानी ऑटोमेटिक तरीके से लैंडिंग करेगा। अगर इसमें ये सफल हो गया तो भारतीय अंतरिक्ष न सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगा बल्कि भारत के आसमान की सुरक्षा भी ये कर सकता है। असल में ऐसे ही तकनीक का फायदा अमेरिका और रूस भी उठाना चाह रहे हैं। वो ऐसे यानों के जरिए किसी भी दुश्मन के सैटेलाइट्स को उड़ा सकते हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन चला सकते हैं यानी ऊर्जा की किरण भेजकर दुश्मन के कम्युनिकेशन को खत्म कर सकते हैं, बिजली ग्रिड उड़ा देना या फिर किसी कंप्यूटर सिस्टम को नष्ट कर देना। भारत भी ये काम इस यान के जरिए कर सकता है। पिछले महीने इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा था कि हम चुपचाप रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये बेहद सस्ता प्रयोग है। सोमनाथ ने आगे कहा था कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2030 तक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा। इससे बार बार रॉकेट बनाने का खर्च कम हो जाएगा। ये सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आ सकता है ताकि दोबारा इस्तेमाल हो सके। इससे स्पेस मिशन की लागत कम से कम 10 गुनी कम हो जाएगी। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के अत्याधुनिक और अगले वर्जन से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भी भेजा जा सकता है। अभी ऐसे स्पेस शटल बनाने वालों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जापान ही हैं। रूस ने 1989 में ऐसा ही शटल बनाया था जिसने सिर्फ एक ही बार उड़ान भरी। अभी जो स्पेस शटल बनाया जा रहा है वो अपने असली फॉर्मेट से करीब 6 गुना छोटा है। सारे टेस्ट सफल होने के बाद इसका असली आकार बनाया जाएगा। 6 साल पहले साल 2016 में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की टेस्ट फ्लाइट हुई थी। तब ये एक रॉकेट के ऊपर लगाकर अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। करीब 65 किलोमीटर तक गया था। ये एक हाइपरसोनिक उड़ान थी। इसकी स्पीड आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा है। उसके बाद 180 डिग्री पर घूमकर ये वापस आ गया था। 6.5 मीटर लंबे इस स्पेसक्राफ्ट का वजन 1.75 टन है। बाद में इसे बंगाल की खाड़ी में उतार लिया गया था। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की अभी जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट होनी है उसमें ये स्पेसक्राफ्ट खुद निगेटिव करेगा, खुद ग्लाइड करेगा। इसके बाद कर्नाटक के चलकारे स्थित डिफेंस रनवे पर लैंड करेगा। ये परीक्षण इस स्पेसक्राफ्ट के एयर डायनामिक्स को समझने के लिए जरूरी है। इसका एयरफ्रेम भी इसरो ने ही तैयार किया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है, इसलिए इसकी जांच हर तरह से होनी जरूरी है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की लास्ट ग्लाइड कैपेबिलिटी टेस्ट अप्रैल 2022 में होनी थी, लेकिन उसे खराब मौसम की वजह से रद्द कर दिया गया। एस सोमनाथ ने बताया है कि इसरो वैज्ञानिक लगातार ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं जो बेहद जटिल है, लेकिन इससे हम सीखेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। एक रॉकेट को बनाने में काफी लागत आती है। एक बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सफल हो जाए तो सैटेलाइट छोड़ने की लागत कई गुना कम हो सकती है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV 2 स्टेज का स्पेसक्राफ्ट है। पहला रीयूजेबल पंख वाला क्राफ्ट जो ऑर्बिट में जाएगा, जिसके नीचे एक रॉकेट होगा जो इसे ऑर्बिट तक पहुंचाएगा। एक बार ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़कर वापस आ सकता है। इसका उपयोग रक्षा संबंधी कार्यों में भी हो सकता है। ऑर्बिट के बाहर जाना और फिर वापस आना बेहद तापमान बर्दाश्त करने वाला काम है। घर्षण से कोई भी चीज जलने लगती है। ऐसे में इस स्पेसक्राफ्ट की जांच होनी बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। आज लॉन्च हुआ है ना, ये 9 महीने पहले था कि होगा। वन स्टेप क्लोजर टू रियलिटी। ये रहा। ये देखो।
successfully conducts. Amazing. 9 महीने में उन्होंने कर दिखाया। अरे वाह, ये देखने में लैंडिंग, वाह, रोच एंड लैंडिंग। वाओ, ओ वाओ, ऐसे लग रहा था कोई छोटा सा कीड़ा जो है ना वो अभी जोड़ते टेस्टिंग हो रही हुए है, वेरी होते हैं नाइस। वो। अभी तो ये हाँ। प्रोटोटाइप है, हाँ, वेरी फिर नाइस। एक्चुअल साइज बनेगा। एक्चुअल साइज बनेगा। Fantastic. कर्नाटका में हुई है। वाओ, डिड इट, वी डिड इट, कर दिया हमने। थोड़ा यूं यूं हिला था, उन्होंने ओके किया होगा, क्या? रोकने के लिए किया होगा ऐसे कुछ। कर दिया भैया जी, कर दिया हमने, कर दिया। Very nice. मजा आ गया। देखिए, इसमें खुद की टेक्नोलॉजी यूज Wow. की है, पूरा इंडिजिनस है, इसकी ग्रेटनेस है। कमाल है। और ये अगर इससे इतना इम्पोर्टेंट था कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट आपको भेजने हैं तो एस्ट्रोनॉट तो ऐसे ही आएंगे। यस, दूसरे तरीके से भी आ सकते हैं। पहले जो ओरिजिनल तरीका था, रॉकेट जा रहा है ऊपर, रॉकेट के बड़े सारे रॉकेट जा रहे हैं, एक के बाद टूटते जा रहे हैं, इवेंचुअली वापस आ रहे हैं, कैप्सूल छोड़ दिया, कैप्सूल पानी में गिरा, रॉकेट पॉकेट सब चले गए। अब जितना मटेरियल आपने यूज़ किया था सब खत्म हो गया, सिवाय कैप्सूल के जो नीचे गिरा था। कितना पैसा बर्बाद राइट, हुआ। तो पूरा वर्ल्ड जो है, मतलब पूरा वर्ल्ड नहीं कह सकते, एटलीस्ट जो टॉप की Top की चार countries। 4-5 कंट्रीज हैं, उन्होंने ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया था। यही था कि आप जाइए, एयरप्लेन, मतलब एयरप्लेन पड़ा होता है, रॉकेट आप समझने आसान अगर तरीके समझना चाहते हैं, एयरप्लेन को रख दीजिए रॉकेट्स के ऊपर। अब वो रॉकेट्स ब्लास्ट करते करते ले गए एयरप्लेन को, वापस में एयरप्लेन नीचे आ रहा है और लैंड कर रहा है। तो जो एयरप्लेन है वो तो रीयूजेबल है, सारा अंदर पार्ट्स वही हैं, सारी सब कुछ वही है, उसी को तो बार बार यूज़ करिए। मेरे ख्याल से कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए यूज़ होता है, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। तो वेरी नाइस। और ये बहुत क्रिटिकल था जिससे आपका इतना पैसा बर्बाद ना हो। उसका नेक्स्ट स्टेज है जो रॉकेट ही वापस का वापस आ जाता है। जो अब बनाया कि रॉकेट उड़ता है और रॉकेट ही ऐसे रिटर्न कर जाता है, वो एक नई टेक्नोलॉजी है। मगर ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप्स था जो कह रहे 9 मंथ्स के अंदर अंदर उन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब मगर इसमें जो है बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगी होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि कुछ ही कंट्रीज़ हैं इन द वर्ल्ड में जिनके पास अपना सिस्टम है जो कर सके। और भी कंट्रीज़ बोलती हैं हमारे पास है, मगर वो कि बोरो करते हैं दूसरे की टेक्नोलॉजी। मगर इंडिया ने जो इंडिजिनसली बनाया, ये ग्रेट अचीवमेंट है। वेरी नाइस। अब देखना पड़ेगा एक्चुअल बड़े वाला जो जाएगा और कैसे एस्ट्रोनॉट्स को नीचे लेके आएगा। दैट विल बी अमेजिंग। कमाल था जिस तरह से उन्होंने दिखाया ना, उड़ता हुआ आया और जिस तरह से लैंड किया ऐसे करके, फिर जिस तरह से वो Yes, ऐसे yes, किया, वो yes. इट वाज ब्यूटीफुल। देखने में इतना मजा आया और ऐसे लग रहा था जैसे कोई कीड़े नहीं होते, जैसे वो हेलीकॉप्टर टाइप के कीड़े, और वो सब यूं यूं उड़ के आए और ऐसे लैंड किए इतनी ब्यूटीफुली, एक्सपर्ट की तरह। मजे आ गया यार, कमाल कर दिया हमने यार, कमाल कर दिया इंडिया ने। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।